आंखों में खुजली होना, कुछ है ऐसा महसूस होना, रेड हो जाना, बार बार इरिटेशन होना, जलन होना, ये सब लक्षण आपको पता है थायराइड के हो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सभी सिम्टम्स थायराइड के भी हो सकते हैं। और कैसे थायराइड और आपकी आंखें, खास करके ड्राइनेस यानी सूखापंती वाली आंखें कनेक्टेड है, उसी के लिए आज हम बात करेंगे। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। थायराइड एक ऐसी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर की, जिसका अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लक्षण लेके आता है। और इन सभी लक्षणों में एक बहुत ही अटपटा और वियर्ड सा सिम्टम है, वो है ड्राइनेस ऑफ आईज यानी आंखों की सूखापंती। आप में से बहुत लोगों को ये थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है और आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद से ये सिम्टम आ रहे होंगे, या तो फिर फ्यूचर में आने के रिस्क भी ज़्यादा है। क्या करेंगे आप जिससे आपका ये वाला प्रॉब्लम ना आए, उसी के ऊपर हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। ड्राइनेस ऑफ आईज लगता बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होता है ना, उसको डे इन डे आउट बहुत ज़्यादा दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। और इस वीडियो में मैं बहुत से ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सी बार ड्राइनेस ऑफ आईज जो होती है वो थायराइड का पहला लक्षण भी होता है, और बहुत सी बार लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाते और इग्नोर करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिशों में लग जाते हैं। और बहुत सी बार हमने थायराइड ठीक होते ये लक्षण को भी ठीक होते हुए देखा है। ओके, तो किन लोगों को आंखों की सूखापंती ज्यादा आ सकती है? उसमें जवाब है दोनों किस्म के थायराइड के इम्बैलेंस। अगर आपका थायराइड जरूरत से कम कार्य करता है, जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, और दूसरी कंडीशन जहां पे थायराइड जरूरत से ज्यादा कार्य करता है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, अक्सर और ग्रेव्स डिजीज जो ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम है, ये दोनों ही कंडीशन में ड्राइनेस ऑफ आईज आती हैं। ये लक्षण कोई भी एक टाइप के थायराइड से सीमित नहीं है। ओके, बहुत सी बार जब मरीज आते हैं क्लिनिक में और जब भी उनके सिम्टम्स में ये बयां करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये थायराइड की वजह है। तो बहुत उत्सुकता से पूछते हैं, डॉक्टर थायराइड तो गले में है और आंखें तो ऊपर है, तो कैसे कनेक्टेड है? वेल, देखिए, अक्सर जो थायराइड की जो बीमारियां देखती जाती है वो ऑटो इम्यून किस्म की बीमारियां हैं। चाहे तो हाशिमोटोज डिजीज हो जाता है या तो ग्रेव्स डिजीज, ये दोनों सबसे ज़्यादा कॉमन थायराइड के इम्बैलेंसेस होते हैं। और क्योंकि ये दोनों ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, हमारी इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो थायराइड की ग्रंथि और थायराइड के प्रोटीन्स पे अटैक करती है। आंखों के प्रोटीन और थायराइड के जो स्ट्रक्चर के जो प्रोटीन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, और इसीलिए हमारी इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडी को लगता है वो अटैक कर रहे हैं थायराइड के ऊपर, लेकिन एक्चुअली वास्तव में वो अटैक होता है आंखों पे। और इसीलिए ड्राइनेस ऑफ आईज सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम हो जाता है ये दोनों टाइप की बीमारियों में। ऑफ कोर्स, अगर आपको ग्रेव्स डिजीज है तो थायराइड आई डिजीज एक अलग ही बीमारी है, जिसके ऊपर मैं आज बात नहीं कर रही हूँ। थायराइड आई डिजीज के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में दूसरा वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको देखिएगा। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है उसमें हम ज़्यादा करके ड्राइनेस ऑफ आईज के ही ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, तो क्यों होती है ये ड्राइनेस ऑफ आईज? देखिए, बहुत सी वजह है। सबसे पहले फंक्शनली क्या प्रॉब्लम आता है आपकी आंखों में? हमारी आंखों के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीयर्स। ओके, यानी कि आंसू। अगर आपके शरीर में आंसू कम बन रहे हैं
ओके, जो बनते हैं टीयर ग्लैंड में से, लैक्राइमल ग्लैंड जिसको कहते हैं। अगर आपकी लैक्राइमल की ग्रंथि बराबर से कार्य नहीं कर रही है तो टीयर्स आपका बराबर से नहीं बनेगा, या तो फिर टीयर्स बन बराबर रहे लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में प्रॉब्लम है। जी हाँ, आंसू हमें लगता है सिर्फ पानी है, वो पानी नहीं होता है। उसके अंदर वाटर होता है, उसके अंदर म्यूकस होता है, उसके अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ओके, तो जब भी अगर आपके आंसू का कॉम्पोजिशन सही नहीं रहेगा तो भी आपको ड्राइनेस ऑफ आईज होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आंसू के अंदर वाटर और दूसरा है ऑयल, क्योंकि आंसू जो होते हैं उसमें क्योंकि तेल की मिलावट होती है, इसीलिए ये आंसू हमारे पूरे आँखों के ऊपर अच्छे से स्प्रेड हो सकते हैं। और ऑयल के प्रेजेंस की वजह से ये आंसू जो है आसानी से सूख नहीं जाते, इवोपोरेट नहीं हो जाते, और इसीलिए आंसू जो है ज़्यादा लंबे वक्त के लिए कार्यरत रहते हैं। तो अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपकी लैक्राइमल की ग्रंथि बराबर से कार्य नहीं कर रही है, आंसू का प्रोडक्शन कम हो रहा है, या तो जो भी आंसू बन रहे हैं वो बराबर से आइडियल केमिकल कंपोजिशन नहीं है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उतना ही नहीं, बहुत सी बार जब थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो आँखों के अंदर जो कॉर्निया होती है, जो बहुत सेंसिटिव होती है, अगर उसके नर्व के फाइबर्स में कुछ डैमेज हो जाता है तो भी ड्राइनेस क्रिएट होता है। और उतना ही नहीं, देखिए जो भी टीयर्स बन रहे हैं ये आंसू को प्रॉपरली फैलना ज़रूरी है। और ये कैसे फैलेगा? जब हम पलकें बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, ब्लिंकिंग जिसको कहते हैं, अगर आपका ब्लिंकिंग रेट बराबर से नहीं रहेगा तो ड्राइनेस होती है। सिर्फ ब्लिंकिंग ही नहीं, आंखों के स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। खास करके जब हाइपरथायरॉयडिज्म का ग्रेव्स डिजीज होता है तो आंखों के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है। हमारी ऊपर की और नीचे की जो पलकें हैं, आईलिड्स है, वो बराबर से स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाती हैं और इसीलिए ऊपर वाली पलकें ज़्यादा ऊपर खींच जाती है और नीचे वाली पलकें ज़्यादा नीचे करके खींच जाती है। इसके वजह से आँख जब हम बंद करते हैं तो वो प्रॉपरली आईबॉल पूरा कवर नहीं होता और उसी के वजह से आँखों में टीयर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन मरीजों को हाइपरथायरॉयडिज्म है उनकी आंखें बाहर की ओर आई हुई रहती है, जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। तो अगर आपके आंखों के स्ट्रक्चर में परिवर्तन है तो भी आपको ड्राइनेस ऑफ आईज होता है। ये फंक्शनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से ड्राइनेस ऑफ आईज क्रिएट होती है। सिर्फ थायराइड अकेला वजह नहीं है कि ड्राइनेस ऑफ आईज आए, उसके साथ साथ में कुछ और भी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है को एग्जिस्टिंग जिससे ड्राइनेस ऑफ आईज आ सकती हैं। जैसे कि अगर आपको आंखों की कोई एलर्जी हो तो ओके। उसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है जिसको रेटिनॉल कहते हैं, अगर उसकी कमी है तो भी आंखों में ड्राइनेस आ सकती है। एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। आपका स्क्रीन टाइम कितना है, कितना आप आपकी आंखों की केयर कर रहे हैं, आपके जहाँ पे रह रहे हैं क्या वो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल के धुएं आ रहे हैं, या तो आपके आस पड़ोस में या तो आपके परिवार में या आप खुद सिगरेट का स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि सिगरेट फ्यूम से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। कितना ज़्यादा वक्त के लिए आप टीवी पे या तो मोबाइल पे या तो लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन पे टाइम बिता रहे हैं। उतना ही नहीं, कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि एलर्जी की दवाइयाँ है, एंटी हिस्टामिन की दवाइयाँ है, मानसिक विकारों के लिए एंटी डिप्रेशन ओके, एंटी साइकाइट्रिक दवाइयाँ है, या तो फिर ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक ऐसी दवाइयाँ। क्या कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंथेटिक हॉर्मोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो फिर आपकी आंखों की पहले सर्जरी हुई थी, या तो कैटरैक्ट की सर्जरी, ग्लोकोमा की सर्जरी, आंखों के नंबर कम करने के लिए एक रिफ्रैक्टिव एरर की सर्जरी होती है। अगर ऐसी कोई सर्जरीज हुई है तो भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यानी सिर्फ अकेला थायराइड ही नहीं है जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकता है,
और भी किस्म के अगर आपको ऑटो इम्यून की बीमारियाँ जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है, अगर ऐसी बीमारियाँ है तो भी ड्राइनेस ऑफ आइज ट्रिगर होता है। और इसीलिए जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये सब फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलराइट, अब हमने जान लिया कि क्यों होता है प्रॉब्लम, कैसे होता है प्रॉब्लम, तो अब सबसे महत्व बात, इसका इलाज कैसे करें, कैसे इस प्रॉब्लम से हम दूर हो जाए। ओके, तो वेल ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेटेड रहता है कि आपका कॉज क्या है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स है जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, साथ साथ में लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है जो आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप आपके थायराइड को ऑप्टिमम रखिए, थायराइड एकदम परफेक्ट बैलेंस में रखिए। अगर आपका थायराइड ठीक नहीं रहेगा तो ड्राइनेस ऑफ आइज ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपका थायराइड एकदम परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर आपका ड्राइनेस ऑफ आइज रह रहा है तो आपको और कुछ इलाज भी ज़रूरत हो सकती है। बहुत सी बार हमने ऐसा देखा है कि थायराइड बराबर परफेक्ट रेंज में आ जाता है, उसके बावजूद थायराइड की वजह से आए हुए आंखों के सिम्टम्स में इतना ज़्यादा परिवर्तन हमें नहीं दिखता। लेकिन जब थायराइड इम्बैलेंस में होता है तो यही प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए हमने काफ़ी देखे हैं, तो उस बात पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है आर्टिफिशियल टीयर्स। आजकल बाजार में ऐसे टीयर के ड्रॉप्स मिल जाते हैं जो जिसका केमिकल कंपोजिशन हमारी आंखों के आंसू के काफ़ी करीब होता है। तो ऐसे आर्टिफिशियल टीयर्स आप आंखों में डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल टीयर्स की जगह पे जेल आती है, खास करके वो हम रात को अप्लाई करने के लिए कहते हैं। डे टाइम में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रात को जब आप सो रहे हैं तो उस टाइम आप आई मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके अगर आपको ग्रेव्स डिजीज है और आपको प्रोप्टोसिस की समस्या है तो इसके वजह से आंखें अगर बंद नहीं हो रही है तो आई मास्क बहुत अच्छा कार्य करता है। उतना ही नहीं, जब आप सोते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी आंखें जो है डायरेक्ट पंखे के नीचे या तो फिर एसी के वेंट के वहाँ पे ना हो। अगर ज़्यादा एयर आएगा तो भी इवापोरेशन टीयर्स का बहुत आसानी से हो जाता है। ओके, उतना ही नहीं, आपके खाने पीने में जो ऑयल वाली चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि फ़िश ऑयल है, साल्मन है, ट्यूना है। ऐसी फ़िश अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। अगर आपका घर में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी कम है तो उसको आप ठीक कीजिए, घर में ह्यूमिडिफायर लगाइए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर बहुत ज़्यादा आप स्क्रीन पे यानी लैपटॉप, मोबाइल ऐसे कोई भी स्क्रीन पे कार्य कर रहे हैं तो कुछ वक्त के बाद में आप ब्रेक लीजिए, और ब्रेक लेने के बाद में आप आपकी आंखों को रब कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉन्शियसली ध्यान दे के आप ब्लिंक कीजिए। ड्राइनेस ऑफ आईज बहुत बड़ा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आज के दौर में बढ़ गया है, और अक्सर हम जब टीवी वगैरह देखते हैं तो हमें खुद को रियलाइज़ नहीं होता कि हम पलके झपकते नहीं हैं, और इसीलिए आपको थोड़ा माइंडफुल होना है और रेगुलर बेसिस पे आपको ब्लिंकिंग करना है। ओके, इसके अलावा ऑफ कोर्स ऑफ्थेल्मोलॉजिकली भी कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि थेरेप्यूटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं। ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस जिसमें मेडिकेटेड होती है। ओके, बहुत सी बार इंटेंस लाइट थेरेपी का इस्तेमाल होता है, बहुत सी बार एंटी इन्फ्लेमेटरी की दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं। ऑफ कोर्स बहुत एडवांस स्टेज में एमनियोटिक ग्राफ्टिंग भी होती है, और अगर खास करके आपको ग्रेव्स डिजीज़ है, ओके, तो उसके लिए एक न्यू बायोलॉजिक कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है जिसका ब्रांड नेम है टेपेजा। ओके, और ये जो टेपेजा वाला जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है ग्रेव्स डिजीज़ में खास करके। क्या है ये प्रोडक्ट, कैसे इस्तेमाल में आता है, कैसे कार्य करता है, उसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देखिएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको आपकी आंखों की ड्राइनेस में बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। ओके, ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल पे भी आपको बहुत ध्यान देना है और थायराइड की हेल्थ के ऊपर। ऑलराइट, तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए।
और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देते रहते हैं ऐसे वीडियोस बनाने की। और अगर हाँ, आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, लिखिए उसमें। मैं कोशिश करती हूँ आपके कमेंट्स को जल्द से जल्द पढूं और उसका जवाब दूँ। हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी आँखों का और आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।